नमस्कार। आज हम द बुकिस्तान चैनल की एक काफी दिलचस्प समीक्षा को आधार बनाकर बात कर रहे हैं खालिद हुसैनी के उपन्यास हजार शानदार सूरज पर। यह समीक्षा खास तौर पे हिंदी पाठकों के लिए है। हाँ, और ये उपन्यास सच में दिल पर गहरा असर करता है। द बुकिस्तान की समीक्षा का एक पॉइंट मुझे बहुत सही लगा कि ये कहानी सिर्फ अफगानिस्तान के मुश्किल हालात की नहीं है, बल्कि उस दर्द से जो रिश्ते बनते हैं उनकी है। बिल्कुल। समीक्षा में वो लाइन है ना कि कुछ रिश्ते खून से नहीं, दर्द की साझेदारी से बनते हैं, और वही सबसे सच्चे होते हैं। कमाल की बात है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इस समीक्षा के नजरिए से कि इस उपन्यास में ऐसा क्या है, ये इतना इमोशनल क्यों है और इसका मैसेज क्या है। जरूर। तो पहले माहौल की बात करते हैं। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि उपन्यास कैसे अफगानिस्तान के, आप कह सकते हैं, 4 दशकों की उथल-पुथल को दिखाता है। मतलब सोवियत हमला, फिर मुजाहिदीन का दौर, तालिबान, और ये सब 2 औरतों की जिंदगी के जरिए। हाँ, मरियम और लैला। समीक्षा मरियम की किरदार पर खास ध्यान देती है। एक हरामी बेटी जिसे मतलब समाज ने कभी अपनाया नहीं, उसे हमेशा यही बताया गया कि वो कुछ नहीं है। हाँ, और समीक्षा ये बताती है कि कैसे मरियम, जिसे हमेशा नकारा गया, वो आखिर में किसी की जिंदगी का सहारा बन जाती है। ये उसकी अंदर की ताकत दिखाता है ना। और फिर लैला है, पढ़ी लिखी सपने देखने वाली लड़की, जिसका सब कुछ जंग छीन लेती है। लेकिन समीक्षा ये भी कहती है कि जंग लैला का स्वाभिमान और प्यार करने की हिम्मत नहीं छीन पाती। अच्छा, और रशीद, उनका पति, समीक्षा उसे सिर्फ एक विलन की तरह देखती है या कुछ और भी है? देखिए, समीक्षा रशीद को काफी हद तक उस जालिम मर्दवादी सोच का प्रतीक मानती है, जो औरतों को बस एक चीज समझता है। पर थोड़ा इशारा ये भी है कि शायद जंग और उसके अपने नुकसानों ने उसे और सख्त बना दिया होगा। पर हाँ, ये उसके बर्ताव को सही नहीं ठहराता, बिल्कुल नहीं। तो ये सिर्फ किरदारों की कहानी नहीं है। समीक्षा के हिसाब से ये उस दौर के अफगानिस्तान का दर्द है, जहां सियासत आम लोगों की रूह तक को मसल देती है। सही कहा। और इसी माहौल में मरियम और लैला मिलती हैं। 2 बिल्कुल अलग औरतें, एक ही छत के नीचे। पहले तो दुश्मन जैसी। हाँ, सौतन। हाँ, लेकिन फिर हालात, उनका साझा दर्द उन्हें बहनों से भी ज्यादा करीब ले आता है। समीक्षा मानती है कि उनकी ये दोस्ती ही इस उपन्यास का, कह सकते हैं, दिल है। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि उनका रिश्ता जुल्म के साये में पनपे प्यार और भरोसे की एक मिसाल है, और यहीं से उपन्यास के वो बड़े मुद्दे सामने आते हैं जिन पर समीक्षा ने ध्यान दिया है, जैसे औरतों का संघर्ष। हाँ, मतलब बाल विवाह, घरेलू हिंसा, समाज का दबाव। समीक्षा इन चीजों को सिर्फ लिस्ट नहीं करती, बल्कि ये दिखाती है कि इन सब के बीच औरतें कैसे हिम्मत दिखाती हैं, कैसे जीती हैं। सही कहा। समीक्षा ये भी मानती है कि हुसैनी का कमाल यही है कि वो इस कड़वी सच्चाई के साथ साथ औरतों के अंदर की हिम्मत, उनके प्यार, उनके त्याग को भी उतनी ही शिद्दत से दिखाते हैं। और युद्ध का असर, कैसे बड़े बड़े राजनीतिक फैसले आम लोगों की जिंदगी बिखेर देते हैं, ये भी एक अहम पॉइंट है समीक्षा का। और वो ममता वाला पहलू, मरियम और लैला की बेटी अजीजा के बीच जो रिश्ता बनता है, समीक्षा बहुत खूबसूरती से कहती है कि माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं होता, ये तो दिल का रिश्ता है। हाँ, और शायद सबसे सबसे ताकतवर बात जो समीक्षा सामने लाती है, वो है उम्मीद। मतलब जब लगता है कि सब खत्म हो गया, तब भी औरतों के दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती रहती है। समीक्षा के मुताबिक यही उम्मीद अगली पीढ़ी को रास्ता दिखाती है। ये किताब पढ़ते हुए वाकई बहुत भारीपन महसूस होता है। समीक्षा भी मानती है कि पाठक को गुस्सा आता है, दुख होता है, आंखें नम हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। पर समीक्षा ये भी कहती है कि आखिर में उन किरदारों के लिए, खासकर मरियम और लैला के लिए, एक गहरा सम्मान महसूस होता है। वो औरतें जो इतिहास की किताबों में शायद ना हो, पर अपनी हिम्मत से अपने आसपास की दुनिया बदल रही होती हैं। समीक्षा में ये भी लिखा है कि कुछ हिस्से बहुत मुश्किल हैं पढ़ने में, विचलित कर देते हैं। और समीक्षा के हिसाब से शायद यही इस किताब की सच्चाई और ताकत है। ये कोई हल्की फुल्की कहानी नहीं है, ये एक मुश्किल दौर का आईना है। ये विचलित करती है, पर सोचने पर मजबूर भी करती है, और कहीं ना कहीं हिम्मत भी देती है। तो कुल मिलाकर द बुकिस्तान की समीक्षा के नजरिए से हजार शानदार सूरज अंधेरे और नाइंसाफी के बीच प्यार, कुर्बानी और सबसे ज्यादा औरत की अंदरूनी ताकत की जीत की कहानी है। हाँ, ये याद दिलाती है कि बाहर के हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, इंसानी जज्बात और रिश्ते उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल जो इस समीक्षा को पढ़कर मन में आता है,
इतनी मुश्किलों में भी ये सहने की ताकत, ये दोबारा खड़े होने का जज्बा, ये कहाँ से आता है? ये इंसान की और खासकर औरतों की अंदरूनी शक्ति के बारे में क्या बताता है?